हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सुशीलोदी ब्लॉग्स में। और आप सब कैसे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन का ब्लॉग है, मतलब 7 तारीख वाले दिन का। तो यहाँ पर हमने सुबह की पूजा की है और सुबह की पूजा जैसे नॉर्मल डेली करते हैं बस उसी तरह से की थी। नॉर्मल भोग वगैरह लगा के बस सुबह की पूजा इस तरह से हो गई थी। और लड्डू गोपाल जी भी अभी वहीं पर हैं, मतलब उनको भी अभी मैंने नहीं उठाया है। उनको भी शाम की पूजा जब करेंगे उसके बाद में उठाएंगे। तो चलिए सुबह की पूजा हो गई थी। उसके बाद दिन में नॉर्मल खाना बनता है वो सब, मतलब सबका हो गया था। उसके बाद ये है शाम की क्लिप। ये शाम की क्लिप भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध गर्म कर लिया था। आधा लीटर दूध होगा और आधा लीटर में कम से कम 2 मुट्ठी के लगभग आपको चावल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। पहले तो आधा लीटर जो दूध लेना है उसमें थोड़ा पानी बढ़ा देना है, मतलब पाव भर, मतलब मान लो पाव भर ज़्यादा पानी डाल देना है। उसके बाद 2 मुट्ठी के लगभग चावल लीजिए और इसे मीडियम फ्लेम पर पकने दीजिए आधे से पौने घंटे तक। और जब ये मीडियम फ्लेम पर पकती है ना खीर, तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छी हमारी ये खीर बन के रेडी होती है। और यहाँ पर क्या है ना, लड्डू गोपाल जी को गुड़ की खीर बहुत पसंद है, चावल गुड़ की खीर। तो बस वही मैंने बनाई थी। तो जब तक हमारी खीर पक रही थी तब तक इधर हम पंजीरी बना लेते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है और थोड़ा सा गोल्डन, मतलब उसका कलर चेंज होने तक भून लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पिसा हुआ पाउडर भी ले सकते हैं धनिया का, लेकिन इस तरह से साबुत पहले लेंगे धनिया, फिर उसके बाद पीस के फिर भूनेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ ही मिनटों में हमारा ये धनिया भी भुनकर रेडी हो जाता है। तो जब तक ये धनिया ठंडा होता, थोड़ा सा धनिया है तो बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है। ज़्यादा प्रसाद नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही बनाया था मैंने। तो जब तक थोड़ा सा घी लेकर, जब तक धनिया ठंडा हो रहा था, घी लेकर इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हमें लेना है डालना है पंजीरी में और खीर में। पंजीरी और खीर के लिए, दोनों के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर भून लिए थे, काजू बादाम और मखाने। आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें वो ले लीजिए। तो यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट इसी तरह से भुन गए थे और जब तक हमारा वो धनिया भी ठंडा हो गया था उसके बाद हमने उसे पीस लिया था। पीसना है और थोड़े से घी में इसे पीसने के बाद फिर से भून लेना है कुछ मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पर भूनिए, लो फ्लेम पर। तो बहुत अच्छे से हमारा धनिया भूनकर रेडी हो जाता है। और खूब सारे ड्राई फ्रूट डाल के हम इसे खाएंगे ना पंजीरी को बाद में, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए थोड़े से हमने ड्राई फ्रूट को कट कर लिया था, क्रश कर लिया था और इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाल लिए हैं और कुछ हमने छोड़ दिए थे खीर के लिए। ज़्यादा ही मैंने पहले से भून रखे थे और पंजीरी वगैरह मैंने कम ही बनाई है क्योंकि यहाँ पर अभी कोई खाने वाला नहीं था, तो इसलिए मैंने कम ही बनाई है। और यहाँ पर मैंने पंचमेवा रख ली थी, पंचमेवा भी डाल दी है। अगर आप ड्राई फ्रूट ना डालना चाहें तो पंचमेवा के लिए डाल सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट से क्या होता है ना, जिनको भी पसंद ना आती हो धनिया पंजीरी, उससे बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है और अच्छे से भुन जाती है 2 बार में। तो मतलब पंजीरी का टेस्ट ही बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर, तगार जो होती है ना, थोड़ा मोटा वाला पाउडर रहता है शक्कर का, वो लिया था। अगर शुगर पाउडर लेना चाहें तो वो ले सकते हैं आप। और अच्छे से मिक्स करके हमारा धनिया पंजीरी भी बन चुकी थी। और ये देखिए आधे पौने घंटे बाद हमारी खीर इस तरह से पक चुकी है। मतलब थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब दूध अलग अलग छूट रहा है, लेकिन हम यहीं पर फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ना खीर थोड़ी ठंडी होगी ना, ठंडी होने के बाद गाढ़ी हो जाती है तो वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी होगी। तो ये देखिए ठंडी हो चुकी है। और गुड़ की खीर जब भी हमें बनाना है तब जब ठंडी हो जाए, थोड़ा सा गुनगुना हो खीर, उस टाइम पर हमें
गुड़ डालना है। तो यहाँ पर हमने गुड़ लिया था और थोड़ा सा फोड़ के डाल लिया था और मिक्स कर लिया था। और यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा गुनगुना होने के बाद ही खीर में गुड़ डालें। अगर गरम गरम में डालेंगे तो दूध हमारा फट जाएगा गुड़ से। तो इसलिए थोड़ी सी ठंडी हो जाए खीर, मतलब हल्की सी गुनगुनी होना चाहिए या पूरी तरह से ठंडी, जब ही आपको गुड़ डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमारी ये बहुत ही बढ़िया गुड़ की खीर बनकर रेडी हो गई है। चावल गुड़ की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप खीर बना सकते हैं और इसमें लास्ट में ड्राई फ्रूट भी आप डाल दीजिए। और अब यहाँ पर बनाते पंचामृत। पंचामृत के लिए यहाँ पर दही लिया है मैंने और कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध और यहाँ पर वही तगा लिया है, अगर आप बूरा डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर पंचमेवा, कुछ ड्राई फ्रूट हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिए थे, क्योंकि पंचमेवा में इतना ड्राई फ्रूट नहीं रहते हैं, तो एक्स्ट्रा मैंने कर दिए थे ऐड। और यहाँ पर मैंने शहद ले लिया है। अगर यहाँ पर आप गाय का दूध लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर गाय का दूध नहीं है तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा गंगा जल वगैरह मिला दीजिए तो हमारा बहुत ही बढ़िया पंचामृत बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा पंचामृत भी रेडी हो गया था। और अब हम कर लेते हैं पूजा की तैयारी। वो शाम के टाइम की क्लिप है ये भी, मतलब शाम के टाइम की ये वो प्रसाद वगैरह भोग वगैरह बनाने के बाद हमने यहाँ पर क्लिप ली है। तो यहाँ पर 7-8 बजे के टाइम हो रहा है और इस टाइम पे सबसे पहले हमने ये छोटी सी प्लेट ली है और उसमें फूल बिछा दिए थोड़ा सा। और अब लड्डू गोपाल के सारे गहने वगैरह और उतार के इनको मतलब लेटा दिया है। इस तरह से मतलब लेटाना है, क्योंकि इनका जन्म करवाना है। तो इस तरह से पहले प्लेट में थोड़े से फूलों की पत्तियाँ डाल दी थी, उसके बाद लेटा दिया है। और ऊपर से हल्के हल्के से थोड़ा सा साइड बाई साइड फूल रखे और ऊपर से थोड़ा मतलब फूलों को पत्तियों को खोल के डाल दिया है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से उनका जन्म करा सकूँगी मैं। तो इस तरह से और खीरे को रख दिया है। खीरे का जो डंठल वाला हिस्सा रहता है ना, जिस साइड से खीरा लटका हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, तो उस साइड को कट कर देंगे। उससे हमारा जो क्या होता है, नाल होता है भगवान जी का, वो माना जाता है। उसको कट करके वो भगवान जी की नाल को काटते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी पूरी तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और यहाँ पर उनके जो भी वस्त्र थे, कुंदन वगैरह थे, माला वगैरह थी। एक छोटे लड्डू गोपाल जी और हैं हमारे पास, तो उनको भी पहनाऊँगी, वो भी उनके भी कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये पंजीरी लिए है खीर और ये पंचामृत है और शहद, घी और दही और कच्चा दूध और कुछ फ्रूट। और सभी में आप तुलसियों के पत्ते डाल लें, तुलसी के पत्ते बहुत ज़रूरी हैं, तो तुलसी के पत्ते ज़रूर लें। और यहाँ पर लोटे में एक में पानी रख लिया था और इधर हमारा झूला भी रेडी है, झूला भी रेडी होके रख लिया है। तो इस तरह से हमारी पूजा की तैयारी हो चुकी थी। अब जब टाइम आएगा, रात में 12 पूजा कर ली थी, उसके बाद थोड़ा मतलब 12 बजे जैसे जन्म होता है ना, तो 11 बजे के आसपास से हमने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम तक अच्छे से पूजा हो गई थी। और यहाँ पर हम दोनों ने ही पूजा की है और किसी ने भी पूजा नहीं की है, मतलब कोई है ही नहीं है घर में, हम दोनों ही अकेले हैं। यहाँ पर किताब वगैरह पढ़ी थी और इसके पापा थे तो वो आज क्या मतलब जल्दी सो गए थे वो, और कोई दादी वगैरह नहीं थी उसकी, तो बस हम दोनों ने की। इसको भी नींद आ रही थी, वो तो बड़े मुश्किल से ही इस टाइम तक जगी है, नहीं तो सो जाती, फिर क्या है, अकेले ही करना पड़ती। तो इस तरह से ये देखिए ककड़ी की जो है ना खीरा, उसका डंठल वाला ऐसा होता है, उसे हमने कॉइन से कट करके भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी को नाल को कट कर दिया है। और मानते हैं कि जो कट किया हुआ जो हिस्सा है ना छोटा सा, उसे कहीं पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें तो घर में बरकत बनी रहती है। तो इस तरह से वो सुबह करूँगी। लेकिन यहाँ पर लड्डू गोपाल जी, दोनों लड्डू गोपाल जी को मैंने ले लिया है, एक छोटे हैं और एक बड़े हैं। तो उन सबको अच्छे से मतलब पानी वगैरह से अभिषेक करके नहला के और जल, शहद, दूध मतलब पंचामृत वगैरह सब से स्नान करा दिया है, चढ़ा दिया है। अब उनको नहलाने के बाद यहाँ पर
अब उनको जिस तरह से सजाते हैं उसी तरह से कपड़े वगैरह, वस्त्र वगैरह और पगड़ी वगैरह लगा के बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था। और फिर इस तरह की पूजा क्या होती है ना, सबके यहाँ पर अलग-अलग तरह की होती हैं। हमें जिस तरह से आती थी मुझे उस तरह से मैंने की है। हाँ, हो सकता है काफ़ी सारी भूल भी हुई होगी इसमें, लेकिन जिस तरह से आती है उस तरह से किया। पहली बार मैंने इस तरह से अकेले पूजा की है, नहीं तो साथ में मम्मी रहती थी, लेकिन इस बार तो नहीं थी, अकेले ही इस बार की है। तो यहाँ पर हमने भोग भी लगा दिया है उनको और भोग लगाने के बाद बस झूला झुलाना था। बहुत ही अच्छे से झूला भी झूल लिए थे और पटले पर भी यहाँ पर ना मैंने फूल वगैरह डाल लिए थे थोड़े नीचे से। और बस इसी तरह से हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी थी। और जो भगवान जी को नहलाते हैं तो वो पानी वगैरह, शहद वगैरह जो इकट्ठा हो गया था ना प्लेट में, वो दिख रहा है आपको, तो उसे क्या करना है, आपको फेंकना नहीं है। उसे या तो आप इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा करके पी लीजिए, सभी घर वालों को दे दीजिए, या फिर आप इस तरह से नहीं पीना चाहें तो आप जो भी भोग वगैरह, खाना वगैरह होता है उसमें मिक्स कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और वो हमारे मतलब हम उसको ग्रहण कर लेंगे। लेकिन उसको कहीं पौधे वगैरह में ना डालने से अच्छा है इस तरह से हम ग्रहण कर सकें। और इस तरह से हमारी बस पूजा ख़त्म हो चुकी थी। हमारा ये ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।